आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कवि रसखान जी का जीवन परिचय देखेंगे। उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान पढ़ेंगे और हम सभी को डिटेल से समझेंगे और आपको यहाँ पे गहराई से समझ में आएगी हर एक चीज़। आइए हम सबसे पहले देखते हैं इनका जीवन परिचय। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म सन 1548 में दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1548 ईस्वी में और दिल्ली में हुआ था। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री रसखान जी कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। अनन्य का क्या थे कि इनकी जो साधना थी, आराधना थी, जो इनका मन था वो किसके प्रति था? तो कृष्ण के प्रति। केवल ये श्री कृष्ण को ही मानते थे। तो इन्होंने गोस्वामी विठुलनाथ से दीक्षा ली। इन्होंने किससे दीक्षा ली? अपनी गोस्वामी विठुलनाथ से दीक्षा ली। आप वैष्णव मत में दीक्षित होकर रात दिन कृष्ण भक्ति में लीन होकर गोवर्धन में जाकर रहने लगे। तो ये दिन रात श्री कृष्ण की ही भक्ति में लीन रहते थे। तो ये फिर गोवर्धन में जाकर रहने लगे क्योंकि वहाँ पर ही श्री कृष्ण का निवास होता है। तो रसखान भाव विभोर होकर ब्रज की महिमा का गायन करते रहते थे। तो ये भाव में इतने लीन हो जाते थे, इतने लीन थे कि ये भाव विभोर में ब्रज की महिमा का गायन ही करते रहते थे। इनकी मृत्यु सन 1628 में हो गई। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1628 में हो गई। तो ये है इनका जीवन परिचय। कुछ भी नहीं है इसमें। आप इसको छोटा करना चाहते तो और छोटा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितना मैंने लिखा इतना ही पूरा आप लिखे। छोटा भी आप इसमें से एक दो लाइन हटा सकते हैं। तो रसखान का वास्तविक जो नाम है वह सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ और दिल्ली में हुआ था। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्होंने अपनी दीक्षा यानी शिक्षा गोस्वामी विठुलनाथ से ली थी और ये वैष्णव मत में दीक्षित होकर दिन रात कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। फिर ये गोवर्धन में जाकर रहने लगे। वहीं पर ये श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। तो भाव विभोर होकर ब्रज की महिमा का ये गायन करते रहते थे। फिर इनकी मृत्यु सन 1628 में हो गई। तो आपको जीवन परिचय समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। तो सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, ये इनकी 3 रचनाएं। तीनों सिंपल है, आप कर सकते हैं अच्छे से इनको। इसके बाद में आइए हम देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं, तो इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, भाव पक्ष। तो कैसा था इनका भाव पक्ष? रसखान की कविता में सच्चे प्रेम से युक्त हृदय के भावोद्रेक का छलकता स्वरूप विद्यमान है। इनके काव्य में प्रेम और अनुभूति की तीव्रता का संगम है। इनके काव्य में प्रेम और अनुभूति की तीव्रता का संगम है। इनका जो मन है वह कृष्ण की लीला भूमि ब्रज में रमा था क्योंकि ये गोवर्धन में ही जाकर रहने लगे और वहाँ पर किसका गायन करते रहते थे? श्री कृष्ण की लीलाओं का ब्रज में जाकर। तो ये था इनका भाव पक्ष। अब हम देखते हैं कला पक्ष। कला पर परिष्कृत
ब्रज भाषा। इनकी भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा थी इनकी। तो रस खान ने अपनी कविता में ब्रज भाषा के प्रौढ़ एवं परिष्कृत रूप का प्रयोग किया है। तो रस खान जी ने अपनी कविता में ब्रज भाषा के प्रौढ़ एवं परिष्कृत स्वरूप का ही प्रयोग किया है। उनकी भाषा में सहजता है, सरलता है एवं प्रभाव विद्यमान है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं अलंकार विधा इनका। अलंकार विधा की अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। तो इन्होंने अपने अलंकार में अनुप्रास का, यमक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। छंद देखिए, छंद की रस खान ने सवैया, दोहा, कवित्व आदि छंदों में काव्य रचना की है। तो इन्होंने अनेक छंदों का प्रयोग किया है अपने काव्य रचनाओं में। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं इनका साहित्य में स्थान। तो देखिए, साहित्य में स्थान, जो रस खान जी थे ये एक मुस्लिम जाति के थे, मुसलमान थे ये। तो मुसलमान होते हुए भी रस खान के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत गहरा भक्ति भाव था। ऐसा नहीं था ये मुसलमान थे तो केवल अल्लाह को मानते थे। इनका जो मन था, भक्ति थी, वहाँ श्री कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति। तो मुसलमान होते हुए भी रस खान के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अनंत गहरा भक्ति भाव था। इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। तो ये है इनका साहित्य में स्थान। जो रस खान जी थे ये एक मुसलमान थे, फिर भी इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा। देखिए, हमारा मेन मकसद यही है, आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करवाना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा।